फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस के सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे मांगों के समाधान के लिए जो हमारा अभियान है वो शांतिपूर्वक कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। पिछले कई चरणों के अंदर हमने ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को उचित माध्यम से प्रेषित करवाया है। इसके अलावा पे कमीशन में अभी तक चेयरमैन और मेंबर्स का नियुक्ति तो नहीं हुआ है, लेकिन हमने एडवांस के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री जी को और जो एमओडी के अंदर डील करता है सेक्शन, उसको हमारी 19 मांगों का जो प्रपोज़ल हमने पे कमीशन के लिए तैयार किया है वो ऑलरेडी भिजवा दिया है। और अभी वर्तमान में जो हमारा चरण चल रहा है वो है माननीय गवर्नर साहब के माध्यम से सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचाना। तो इसके लिए सभी संगठनों से अपील की गई है कि वो अपने अपने लेटर हेड के ऊपर दिए हुए मसौदे को टाइप करें और 19 मांगों का जो अपेंडिक्स ए तैयार किया गया था वो नत्थी करके गवर्नर साहब को सुपुर्द करें, इस रिक्वेस्ट के साथ में कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के लेटर हेड के ऊपर टाइप करके तमाम स्टेट्स के गवर्नर साहब को ये पत्र प्रेषित करवाया जा चुका है। आशा है इसके ऊपर उचित प्रगति होगी। इसके अलावा साथियों, आप सभी जानते हैं, सभी आप अलग अलग संगठन चला रहे हैं, सबके अपने अपने विधान है और विधान के अनुसार हमारी बाध्यता होती है, इट इज़ मैंडेटरी कि साल में एक बार हम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन करें। इस मामले के अंदर 24 अगस्त को देहरादून के अंदर गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ था। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि 26 अक्टूबर को एजीएम का आयोजन किया जाए। इसके लिए नोटिस हमने व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल के माध्यम से सभी को भिजवा दिया था। आशा आप सभी को मिल गया होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एजीएम के लिए कोई भी अगर आपका विचारणीय बिंदु है, पॉइंट है, तो कृपया फेडरेशन की मेल आईडी fvaunity@gmail.com के ऊपर जल्दी से जल्दी भिजवाने का श्रम करें। एजीएम के लिए अभी जगह डिसाइड नहीं हुआ है, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही जगह का फाइनलाइजेशन हो जाएगा आपको इसके बारे में सूचित करवा दिया जाएगा। एजीएम में जितने भी 163 संगठन फेडरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी के प्रेसिडेंट और एक एक डेलीगेट्स उसमें हिस्सा लेंगे। जैसे ही जगह का फाइनल होता है हम आपको बता देंगे, उसके मुताबिक आप अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हैं। एजीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि एक अपेक्स बॉडी किसी भी संगठन की होती है, उसका हिस्सा होता है और उसके अंदर जो भी संगठन हमसे जुड़े हुए हैं या जो हमारे लाखों मेंबर्स हैं वो अपने संगठन के माध्यम से अपने पॉइंट्स एजीएम तक पहुंचा सकते हैं। एजीएम में सोच विचार करके उन पे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और हमारे पूर्व सैनिकों के हित के अंदर उसके लिए निर्णय लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि फेडरेशन को रजिस्ट्रेशन हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इस 1 साल के अंदर फेडरेशन ने बहुत सारी सफलताएं हासिल करी हैं, जिसके अंदर टोल का मुद्दा है, दूसरे जो एट्रोसिटीज़ के मुद्दे हैं, इनको हमने बहुत ही गहनता के साथ में और मैच्योरिटी के साथ में मुद्दों को संबंधित विभागों से उठाया और उनका रिजल्ट भी सकारात्मक आया है, हमारे हित में परिणाम आए हैं उसके। तो सब कुछ अच्छा कुछ चल रहा है, हमारे अकाउंट्स बड़े ट्रांसपेरेंट हैं और आपको ये जानकर खुशी होगा कि इस लंबे पीरियड के अंदर जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के लिए फेडरेशन का एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। जिस भी जगह पे मीटिंग हुई है वहाँ के ही संगठन ने सारा जो खर्चा था उसका वहन किया है।
मैं उन सभी संगठनों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंट, प्रॉपर गवर्नेंस, सभी की सहमति, सभी को साथ लेकर चलने का हमारा परंपरा। इसी के साथ साथ आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि छोटे से समय के अंदर ही फेडरेशन ने काफ़ी ऊंची सोच के साथ में कदम बढ़ाए हैं, और उसका एक कदम है अभी हमारी एजीएम के साथ में ही एक मैगजीन का भी प्रकाशन किया जा रहा है जिसका नाम FVA दर्पण रखा गया है। FVA दर्पण एक तरीके से एट ए ग्लांस एक ऐसा स्मारिका होगा जिसके माध्यम से उसका जो भी पाठक है वो FVA के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकता है। न केवल FVA के बारे में बल्कि उसके अंदर बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का भी समावेश किया जा रहा है, और ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो सर्कुलर्स हमारे लिए ज़रूरत की होती हैं उनका भी उसमें समावेश किया गया है। साथ ही साथ कुछ एक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी समावेश स्मारिका में किया जा रहा है। निश्चय ये स्मारिका हमारे पाठकों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर कोई प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी है उसके बारे में आप चाहते हैं कि उसके अंदर समावेश हो तो आप हमें टाइमली संपर्क कर सकते हैं। संपादक मंडल ये स्क्रूटनी करेगा कि क्या जगह उपलब्ध है तो उसको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हमने सभी संगठनों से अपील करी थी कि कोई भी संगठन अपने संगठन के बारे में उस स्मारिका के अंदर जानकारी देना चाहता है सभी के लिए, तो वो पूरा 1 पेज का राइटअप लिख करके और 5,000 रुपये शुल्क के साथ में भिजवा देगा, जिससे कि वो उसके अंदर उसका समावेश हो सके।